नमस्कार साथियों, आइए साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुनरावृत्ति सप्ताह 12, 18, 24 एवं 31 इसके अंतर्गत हम मूल्यांकन कार्यपत्रक की जांच के आधार पर ट्रैकर शीट कैसे भरेंगे, आवधिक आकलन ट्रैकर को कैसे हम पूर्ण करेंगे एवं उसे अपडेट करेंगे, आइए हम जानेंगे। देखिए साथियों, हमें FLN मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक समदर्शिका कक्षा 1 और 2 के लिए हिंदी और गणित विषय की प्रदान की गई है। अब हम इसमें देखेंगे गणित विषय के लिए हम देखेंगे कि आवधिक आकलन ट्रैकर किस प्रकार से भरना है और उसे कैसे अपडेट करना है, आइए हम देखते हैं। देखिए साथियों, हमें आवधिक आकलन ट्रैकर जो कि पुनरावृत्ति सप्ताह की पाठ योजना सप्ताह 12, 18, 24 एवं 31 इन 4 सप्ताहों में मूल्यांकन कार्यपत्रक की जांच के आधार पर आवधिक आकलन ट्रैकर भरना है। तो आइए देखते हैं, इसे हम समझ लेते हैं कि प्रत्येक तिमाही का अंतिम सप्ताह पुनरावृत्ति सप्ताह कहलाएंगे। जैसे पुनरावृत्ति सप्ताह में देखेंगे हम दिवस 1 और 2 में पुनरावृत्ति होगी। उस तिमाही में पढ़ाई गई मुख्य अवधारणाओं की पुनरावृत्ति दिवस 1 और 2 में किया जाएगा। इसके बाद है इसका आकलन। देखिए, दिवस 3 में हम आवधिक आकलन मूल्यांकन कार्यपत्रक पर कार्य करेंगे दिवस 3 में, जिसमें क्या होगा, मूल्यांकन कार्यपत्रक की जांच होगी और ट्रैकर भरा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ट्रैकर को हमें कैसे भरना है, आइए हम समझते हैं। देखिए, हमें ट्रैकर तीसरे दिवस में ही भरना है। देखिए, मूल्यांकन कार्यपत्रक की जांच और ट्रैकर भरना तीसरे दिवस होगा, इसे हम समझते हैं ट्रैकर को। देखिए, ट्रैकर भरना, अब हम समझेंगे जो ट्रैकर है हमें शिक्षक समदर्शिका में 12वां सप्ताह, 18वां सप्ताह और 24 और 31 ये जो सप्ताह हैं, इनका जो ट्रैकर है शिक्षक समदर्शिका में हमें अंत में दिया गया है। कक्षा 1 और 2 के लिए अलग अलग ट्रैकर दिए गए हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कक्षा 1 के लिए और कक्षा 2 के लिए ट्रैकर हम किस प्रकार से भरेंगे। देखिए साथियों, आवधिक आकलन ट्रैकर हमें भरना है जो सप्ताह के तीसरे दिवस भरा जाएगा। तो देखते हैं, जैसे कि हमारे पास आवधिक आकलन ट्रैकर के लिए 12वां सप्ताह, 18वां सप्ताह, 24 और 21 सप्ताह दिए गए हैं। इन 4 सप्ताहों के हमें आवधिक आकलन ट्रैकर भरना है गणित विषय के लिए। अब हम देखते हैं, उदाहरण स्वरूप हम सप्ताह 18 का आवधिक आकलन ट्रैकर समझते हैं। देखिए, समझते हैं कि इस ट्रैकर में हमें कैसे जानकारी भरना है, इसे समझ लेते हैं। कार्यपत्रक में जो हमारे पास अभ्यास पुस्तिका में जो कार्यपत्रक है, मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए हैं, उसमें उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्यक्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्यक्षेत्र के नाम के साथ में न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर जांचें। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है तो राइट का चिन्ह लगाएं और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो क्रॉस का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनका पुनः शिक्षण करें। तो देखिए साथियों, ये जो आवधिक आकलन ट्रैकर है ये शिक्षक समदर्शिका में लगे हुए हैं, हमें शिक्षक समदर्शिका में ही प्राप्त होंगे, इन्हें अलग से हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक समदर्शिका के हम अंत में देखेंगे, ये हमें आवधिक आकलन ट्रैकर मिल जाएंगे। देखिए, जैसे कक्षा 1 के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे जिला और यहाँ लिख देंगे ब्लॉक और यहाँ हमारे स्कूल का नाम लिख देंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार से फॉर्मेट बना हुआ है। इसमें दिया है, देखिए यहाँ देखिए अवधारणा दी गई है, संख्या की अवधारणा 1 से 9 18वें सप्ताह में। इसके बाद है आकृतियाँ, फिर जोड़ और घटाव, ये अवधारणाएँ दी गई हैं। अब देखिए, यहाँ पर अनुक्रमांक दिए हैं। कक्षा 1 में जितने बच्चे दर्ज हैं उनके यहाँ अनुक्रमांक लिख देंगे। इसके बाद विद्यार्थी, मतलब सभी बच्चों के नाम लिख देंगे, कक्षा 1 में दर्ज बच्चों के नाम। इसके बाद है यहाँ पर जो अवधारणाएँ दी गई हैं, इसमें देखेंगे हम इसके उप ब्लॉक भी दिए गए हैं अवधारणाओं के, जैसे संख्या तुलना। अब हम देखेंगे संख्या तुलना में, यहाँ देखेंगे यहाँ कोष्टक में 4 दिया है, तो हम इससे समझेंगे कि यहाँ पर न्यूनतम 4 प्रश्न सही करना अनिवार्य है, यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर दिया है इस कॉलम में 2/5 यहाँ समझाया गया है। देखिए, ये जो 2/5 है, ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से छात्र
सुनील नाम का जो छात्र है इसने 2 अंक प्राप्त किया है। तो देखिए यहाँ पर जो n लिखा है यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे, इसने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाया है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे यहाँ पर न्यूनतम 4 प्रश्न सही करने थे या 4 उत्तर सही उत्तर करना था। देखिए तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे 5 में से 2 यहाँ सही उत्तर है, तो 2/5 इसने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाया। इसी प्रकार से हम अगले छात्र का नाम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर अन्य छात्र हैं, हम उसका नाम लिख देंगे। अब देखेंगे यदि अन्य छात्र ने यदि 5 में से 4 संख्या तुलना में सही उत्तर किया है तो यहाँ पर 4/5 लिख देंगे और हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे, अर्थात उसने लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया है। इसी प्रकार से हम अन्य अवधारणा देखेंगे, जैसे आकृति में उपब्लॉक दिया है आकृतियों की चाल। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, इसमें भी यहाँ पर 4 दिया है, तो देखिए न्यूनतम 4 उत्तर सही करना है। देखिए 5 में से 4 यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति इस छात्र ने अगर कर लिया है इस अवधारणा के अंतर्गत, तो देखेंगे हम यहाँ पर 4/5 अर्थात छात्र ने लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया है, तो हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ n और a दिया है, इसे हम क्रॉस करके राइट और क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अगला जो अवधारणा दी गई है, देखिए 1 अंक की संख्याओं का जोड़। इस प्रकार से यहाँ पर 2 उत्तर सही करना है। देखिए यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 में से 2 सही करना है, जबकि देखिए इस छात्र ने यहाँ यदि 1 उत्तर सही किया है तो इसे हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं मानेंगे, यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझेंगे। देखिए अवधारणा और उपब्लॉक के आधार पर हम यहाँ पर प्रत्येक छात्र के जो ट्रैकर है इसको हम इस प्रकार से भरेंगे। तो हम यहाँ इसे समझ लेंगे कि यहाँ पर हमें छात्र को 4 उत्तर सही करना है, इसमें भी 4 उत्तर सही करना है, यहाँ 2 उत्तर सही करना है और यहाँ पर 2 उत्तर सही करना है। यदि इन प्रश्नों में से यदि बच्चा इतने उत्तर सही करता है तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, और यदि नहीं कर पाता है तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस ट्रैकर को भरेंगे। देखिए यहाँ बताया गया है न्यूनतम सही उत्तर 2 करना है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो कोष्ठक में दिए हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस आवधिक आकलन ट्रैकर को कैसे भरेंगे इसे हम समझ सकते हैं। इसी के आधार पर हम कक्षा 2 का भी हम 12वें सप्ताह, 18वें सप्ताह, 24 और 31 सप्ताह का जो ट्रैकर है उसे भरेंगे। अब देखिए साथियों, हमें तीसरे दिन हमें आवधिक आकलन ट्रैकर भरना है। इसके बाद हम देखेंगे जो पुनरावृत्ति सप्ताह है इसके हम 4थे और 5वें दिन, और अगले जो 6वें दिन है इसमें क्या करेंगे हम देखेंगे। इस 6वें दिन में देखेंगे इस आकलन ट्रैकर को हमें अपडेट करना है। तो आइए अब हम देखते हैं। देखिए साथियों, हम इसे यहाँ समझ लेते हैं कि ये जो ट्रैकर है इसे हम देखते हैं कि ट्रैकर को कैसे भरना है। इसके लिए हम देखेंगे हमारे पास जो मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए हैं इसे भी यहाँ उदाहरण स्वरूप समझाया गया है। देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे संख्याओं की तुलना, संख्याओं की जो अवधारणा है संख्या की तुलना, इसमें से देखिए इस प्रकार से मूल्यांकन हमें कार्यपत्रक दिया गया है। हम देखेंगे अभ्यास पुस्तिकाओं के अंत में मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं, उनके आधार पर आप यहाँ पर इनका आवधिक आकलन ट्रैकर भरेंगे। तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पर संख्या की तुलना। ये देखिए हमारे पास उप अवधारणा दी गई है। अब इसमें से 5 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए अब 5 प्रश्न में से यदि छात्र द्वारा 4 प्रश्न सही कर लिए गए हैं, और जबकि यहाँ पर देखिए लक्ष्य है 4 प्रश्न 4 उत्तर सही करना है, देखिए न्यूनतम। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि 4 उत्तर सही कर लिए गए हैं, जैसे समर के द्वारा 5 में से 4 उत्तर सही कर लिए हैं, तो हम यहाँ पर इसे राइट का चिन्ह लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर आकृति की पहचान में, देखिए यहाँ पर आकृति है, इस प्रकार से यहाँ पर ये उप अवधारणाएँ दी गई हैं। इसमें से भी देखेंगे यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से यदि 4 प्रश्न सही कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 4/5 अर्थात इस छात्र के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है, तो राइट का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 1 अंक की संख्याओं का जोड़, देखिए छात्र के द्वारा 3 में से 2 सही नहीं कर पाया है, तो हम देखेंगे यहाँ पर इसे क्रॉस कर देंगे, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे भी मूल्यांकन कार्यपत्रक के आधार पर समझ सकते हैं कि हमें ट्रैकर इस प्रकार से भरना है। तो साथियों, आप इस प्रकार से आवधिक आकलन ट्रैकर तैयार करेंगे, भरेंगे। अब आइए देखते हैं इसे कैसे अपडेट करना है। देखिए साथियों, पुनरावृत्ति सप्ताह की हम पाठ्य योजना समझते हैं। इसमें हमें 12वें सप्ताह, 18वें सप्ताह, 24वें और 31वें सप्ताह में हमें ट्रैकर भरना है। उसके आधार पर हमें समूहीकरण भी करना है। तो देखिए हम इसे एक बार पुनः देख लेते हैं।
पहले और दूसरे दिन देखिए हमें उस तिमाही में पढ़ाई गई मुख्य अवधारणाओं की पुनरावृत्ति करना है। तीसरे दिन हमें आवधिक आकलन, मूल्यांकन, कार्यपत्रक और स्व आकलन करना है। और इस दिन हम क्या करेंगे, मूल्यांकन, कार्यपत्रक की जांच करेंगे और ट्रैकर को भरेंगे। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे चौथे और पाँचवें दिन। हमने इसके यहाँ समझ लिया कि ट्रैकर किस प्रकार से भरना है। अब हम देखेंगे चौथे और पाँचवें दिन पुनः शिक्षण का दिन है। ट्रैकर के आधार पर समूहीकरण होगा। चौथे और पाँचवें दिन हम ट्रैकर को रखेंगे, उसके आधार पर हम समूह बना लेंगे। देखिए एक समूह बनेगा जिसमें छात्र को हम संवर्धन कार्य पत्रक पर कार्य करवाएंगे और दूसरा समूह बनेगा जिसमें उद्देश्य अनुसार पुनः शिक्षण होगा। तो इस प्रकार से हम इस दिन पुनः शिक्षण कार्य करवाएंगे और इस प्रकार से यहाँ पर हम समूह बना लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पुनः आकलन। अब अगला छठवां दिन है, पुनः आकलन होगा। अब देखिए हमने समूह बनाया है। अब देखिए समूह के आधार पर पहले समूह का जो छात्र है ये देखिए संवर्धन कार्य पत्रक पर कार्य करेगा, इसके लिए अलग गतिविधियां दी गई हैं। अब इसके बाद दूसरे समूह का छात्र है जिसका हम पुनः आकलन करेंगे। देखिए तो अब हम यहाँ पर जिन छात्रों ने लक्ष्य की प्राप्ति, हम ट्रैकर के आधार पर देखेंगे कि जिन छात्रों ने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाया है तो हम उसका पुनः आकलन छठवें दिन करेंगे। देखिए और जिन छात्रों ने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है उन छात्रों को, जैसे कि समूह 1 के छात्र हैं, उन छात्रों को अतिरिक्त गतिविधियां देंगे और इन छात्रों के लिए जिन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है उनका हम पुनः आकलन लेंगे। देखिए अब पुनः आकलन के लिए हम जो मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए हैं उसका हम अलग से मूल्यांकन कार्यपत्रक तैयार कर लेंगे जिसमें छात्र ने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है। ठीक है साथियों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर पुनः आकलन करेंगे और अब हम ट्रैकर अपडेट करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि ट्रैकर को हम कैसे अपडेट करेंगे, इसे समझते हैं। देखिए साथियों, हम समझेंगे ट्रैकर अपडेट करना। देखिए हम जान चुके हैं कि हमें आवधिक आकलन ट्रैकर कैसे भरना है। अब इसके बाद उसे हम कैसे अपडेट करेंगे, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर यदि छात्र के द्वारा, देखिए जैसे ये छात्र है समर के द्वारा, देखिए पहले उद्देश्य की लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है, दूसरे उद्देश्य की भी लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है और तीसरे उद्देश्य की लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की गई है। हम देखेंगे यहाँ पर यदि पुनः शिक्षण के बाद यदि तीसरे उद्देश्य की लक्ष्य की प्राप्ति छात्र द्वारा कर लिया जाता है तो हम देखेंगे यहाँ पर ब्राइट का चिन्ह लगा देंगे, जैसे कि हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हम यदि छात्र द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति पुनः कर ली जाती है तो हम यहाँ पर क्रॉस के स्थान पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। देखिए साथियों, इस प्रकार से साथियों हमें पता है कि जो आवधिक आकलन ट्रैकर भरना है जिसमें छात्र द्वारा यदि लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाती है तो उसे हम नीली स्याही से या हरी स्याही से हम यहाँ पर इसे राइट का चिन्ह लगाएंगे और यदि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती है तो हम क्रॉस इस प्रकार से रेड स्याही से हम क्रॉस लगा देंगे। साथियों जब हम देखेंगे कि यदि हमें ट्रैकर को अपडेट करना है, हम देखेंगे कि यदि समर नाम के छात्र के द्वारा इस अवधारणा या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है तो हम यहाँ पर जो हमने क्रॉस लगाया है इसको गोल घेरा लगाकर इसके साइड में हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे अपडेट करते जाएंगे प्रत्येक छात्र के लिए। हम देखिए जिन छात्रों ने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है तो हम छठवें दिवस हम इस ट्रैकर को अपडेट कर लेंगे पुनः आकलन के बाद। इसके बाद हम देखेंगे यदि छात्र के द्वारा पुनः आकलन के बाद भी उन उद्देश्यों को, देखिए यहाँ पर दिया है, उन उद्देश्यों को लिखिए जिनमें बच्चे पुनः शिक्षण के पश्चात भी सफल नहीं हो सके। यदि हम पुनः शिक्षण के बाद भी देखेंगे यदि बच्चे के द्वारा उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की गई है तो हम उनके नाम के सामने इन उद्देश्यों को लिख देंगे कि पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य। देखिए हम यहाँ पर जैसे कि तेजू नाम का जो छात्र है इसके द्वारा पुनः मूल्यांकन में भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया तो हम यहाँ पर इसके सामने इन लक्ष्यों को हम लिख देंगे इस प्रकार से
तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सप्ताह 12, 18 और 24 और 31 सप्ताह का जो हमारे पास आवधिक आकलन ट्रैकर है उसे हम भरेंगे, उसे हम 6वें दिवस अपडेट करेंगे और इस प्रकार से हम यहाँ पर इस आवधिक आकलन ट्रैकर पर कार्य करेंगे। साथियों देखिए, हमें RSK के निर्देश अनुसार ही आवधिक आकलन ट्रैकर और अन्य जो रजिस्टर हैं जैसे कि रचनात्मक आकलन ट्रैकर और शिक्षक नियोजन रजिस्टर, इस प्रकार से हमें RSK के निर्देश अनुसार ही इन पर कार्य करना है। तो साथियों, इस प्रकार से आप यहाँ पर यह जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें पुनरावृत्ति सप्ताह में ही आवधिक आकलन ट्रैकर भरना है, जो कि हमें शिक्षक समदर्शिका में ही प्राप्त हो जाएगा। ये हमें कक्षा 1 के लिए और कक्षा 2 के लिए भी अलग अलग हमें भरना है, जिसका फॉर्मेट अलग अलग शिक्षक समदर्शिका में दिया गया है। साथियों, ये था गणित विषय का आवधिक आकलन ट्रैकर किस प्रकार से भरें और उसे कैसे अपडेट करें, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।